अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम उर्दू की अमली किताब का काम करेंगे। 4 क्लास में आपको उर्दू लैंग्वेज की ये वाली बुक लगी है और आज हम इसका काम स्टार्ट करेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 6 है, हरूफ तहज्जी। टॉप पे आप लिखेंगे पहले जमात का काम, उसके बाद आप लगाएंगे डेट। ठीक है, डेट आपने खुद लगानी है, जिस दिन आप काम करेंगे उस दिन की आपने यहाँ डेट लगानी है। तो बच्चों, हरूफ तहज्जी आपको पता है, हम अलिफ बे पे को कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी सारी अलिफ बे पे, अलिफ से लेके ये तक होती है, इसको हरूफ तहज्जी कहते हैं। आइए इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे खे खे दाल डाल जाल रे अड़े जे ये सीन शीन स्वाद ज़्वाद तोएं ज़ोएं आइन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमज़ा छोटिए, ठीक है, और बड़िए। ठीक है, तो ये हमारे हरूफ तहज्जी हैं। अब बच्चों, कुछ अल्फाज होते हैं वो दो चश्मी है के मुरक्कबात होते हैं, जिन्हें आप पहले भी पढ़ आए हैं या आप देख रहे हैं। दो चश्मी है के मुरक्कबात, इन लफ्ज़ों को पढ़ लेते हैं। बे फे थे ठे जे छे द डह रह कह गह लह। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ये तमाम दो चश्मी है के मुरक्कबात। तो बच्चों, कुछ अल्फाज होते हैं जो एक चश्मी है से बनते हैं। ठीक है, जो गोल है जिनमें इस्तेमाल होती है, आपने पहले भी इसको पढ़ा है। ठीक है, इसको एक चश्मी कहते हैं और इसको दो चश्मी कहते हैं। फ़र्क आप नज़र आ रहा है ना आपको? जी हाँ, एक चश्मी है, एक चश्मी है ये है और दो चश्मी है में फ़र्क होता है। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है बच्चों आवाज़ों में। अब आप देखेंगे जैसे है खा और कहा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि काफ इसमें भी पहला लफ्ज़ है, काफ इसमें भी पहला लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पर बीच वाला लफ्ज़ दो चश्मी है और यहाँ पर एक चश्मी है। ठीक है, और आखिर में अलिफ है और यहाँ पे भी आखिर में अलिफ है, लेकिन सिर्फ एक चश्मी है और दो चश्मी है की वजह से इन अल्फाजों की आवाज़ में फ़र्क हो चुका है, जैसे खा और कहा। ठीक है, इसलिए इन अल्फाज का तलफ़ुज़ भी जुदा होता है और मायने भी। ठीक है, आगे है बच्चों, दो चश्मी है के मुरक्कबात को खुश अल्फाज लिखें। यहाँ आपको दो चश्मी है के मुरक्कबात दिए गए हैं, आपने इन अल्फाज को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सफाई से। आइए लिखना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है बे, सफाई से लिखेंगे। दूसरा लफ्ज़ है फे, तीसरा लफ्ज़ है थे। तो स्टूडेंट्स, ये बाकी के तमाम अल्फाज भी आपने यहाँ पर नीट लिख लेने हैं। नाउ मूव टू योर पेज नंबर 7। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम टॉप पे लिखेंगे जमात का काम। हरूफ तहज्जी की तरतीब या अलिफ बाय की तरतीब से लिखें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं। ठीक है, और फिर हमें कहा गया है कि इनको हरूफ तहज्जी की तरतीब से हम लिखना है। हरूफ तहज्जी की तरतीब का मतलब है कि पहला लफ्ज़ अलिफ से जो शुरू होता है उसको पहले लिखना है, फिर अगर बे का लफ्ज़ है तो उससे लिखना है। लफ्ज़ों को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना अलिफ बाय तरतीब कहलाता है। मसलन दिन, समर, बारिश, सच, मुल्क, अच्छा, चीज़ें। इन अल्फाज को अलिफ बाय की तरतीब में इस तरह लिखें। अब आपके पास ये लफ्ज़ दिए गए थे। ठीक है, इनमें से दिन, समर, बारिश, सच, मुल्क और अच्छा, अलिफ से लफ्ज़ शुरू हो रहा है अच्छा, उसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद बे का लफ्ज़ लिखेंगे बारिश,
उसके बाद हम देखेंगे क्या पे का कोई लफ्ज़ है। जी, इसमें पे का कोई लफ्ज़ नहीं है, उसे हम स्किप कर देंगे। ते का भी नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि इसमें से का लफ्ज़ है यानी समर है, तो फिर समर आ गया। ठीक है, तो बच्चों अलिफ बे की तरतीब से लफ्ज़ों को लिखना हरूफ़े तहज्जी की तरतीब कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम्स में कुछ अल्फाज दिए गए हैं। शक, उधार, सूरत, बच्चा, बारिश, डूबना, चिराग, हाजिर, तस्वीर, झालर, दर्जा, ज़कात, उम्रा, साम, खलीफा, घर, ज़रूरत, शर्म, ज़ाहिर, यकीन, सराय, खिदमत, अबर, ज़िम्मा, कल। और हमें कहा गया है कि हमने इन्हें अलिफ बाय की तरतीब से अरेंज करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलें आए स्टूडेंट्स लिखना शुरू करते हैं। आप ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है इसमें जो अलिफ से शुरू हो रहा है। पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे अबर। दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे उधार। उसके बाद अलिफ के लफ्ज़ ख़त्म हो चुके हैं, अब हम बे के लफ्ज़ स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, बच्चा भी है और बारिश भी है। इसमें हम बारिश पहले लिखेंगे क्योंकि बे के फ़ौरन बाद अलिफ है। और फिर लिखेंगे बच्चा। जी स्टूडेंट्स, इसी को आपने फिल कर लेना है। ठीक है, अलिफ बाय की तरतीब से तमाम अल्फाज आपने यहाँ लिख लेने हैं और इन्हीं अल्फाज को जो आपने अलिफ बाय की तरतीब से अरेंज किए हैं, इनको एक दफ़ा फिर आपने यहाँ पर खुशखत लिख लेना है। ठीक है, तमाम हरूफ जो आप यहाँ लिखेंगे वो आप यहाँ भी लिखेंगे। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज है हमारा अल्फाज साजी। दर्ज झैल हरूफ को तरतीब देकर अल्फाज बनाएं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। ये भी बच्चों एक पज़ल है। कुछ हरूफ दिए गए हैं हमें और ये अरेंज नहीं है, आपने इनको अरेंज करना है और यहाँ पर उस लफ्ज़ को लिखना है जो लफ्ज़ ये बन रहा है। उसका मीनिंग उन्होंने हमें बता दिया है, एहसान। तो हम सोचते हैं ये लफ्ज़ कौन सा है। अलिफ, रे, हे, मीम, बे, नून छोटी है। जी हाँ, ये लफ्ज़ है मेहरबानी। तो हम यहाँ लिखेंगे मेहरबानी। जी, ये लफ्ज़ है मेहरबानी। नेक्स्ट वर्ड जीम, वाओ, सीन, रे। इससे हमें रोशनी मिलती है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका है कि ये सूरज ही है, तो यहाँ लिखेंगे हम सूरज। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने इन तमाम अल्फाज को अरेंज करना है और अरेंज कर कर आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, मीनिंग उनके आगे लिखे हुए हैं। सीन अलिफ बे रे ते, क्या है ये? बारिश का मौसम। जी हाँ, बरसात। अब ये जो अल्फाज हमने यहाँ लिख लिए हैं, आपने इनको नीचे यहाँ पर लेकर आना है और फिर इनके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ था मेहरबानी। मेहरबानी करके, मेहरबानी करके मुझे मेरी किताब वापस कर दें। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने बाकी के अल्फाज भी लिख लेने हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारा सूरज। सूरज लिखेंगे हम यहाँ पे और इसी तरह हम सूरज का जुमला बनाएंगे। सूरज मशरिक से तलू होता है।
ख़त्मा लगाना बिल्कुल ना भूलें। आपको पता है ख़त्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। लाइन ख़त्म होती है तो आप ज़रूर ख़त्मा लगाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने इन तमाम अल्फाज को ढूंढ लेना है और फिर यहाँ पर पुट करना है और फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपके लिए औरल इन सेंटेंस को बना देती हूँ। पहला लफ्ज़ है मेहरबानी, दूसरा लफ्ज़ है सूरज, अगला लफ्ज़ है बरसात, उसके बाद है इस्तेमाल, उसके बाद है गिरफ्तार, फिर है आँखें, उसके बाद है तारीफ़, उसके बाद है पाकिस्तान और आखिर में है बच्चों ताकत। ठीक है, आपने पहले इन अल्फाज को यहाँ लिखना है और फिर इनके जुमले बनाने हैं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।